इमामत मस्जिद की इमामत हमारे यहाँ नहीं होती इस्तिलाह में। इसका मतलब है मुसलमानों की बहसियत मजमूई इमामत, यानी जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक का इंतखाब किया गया तो उस ज़माने की इस्तिलाह में मुसलमानों के हुक्मरान को इमाम कहा जाता था, यानी इसको इमामत कुबरा कहते हैं। मस्जिद की इमामत, इमामत सुगरा छोटी इमामत, और पूरी सल्तनत की या मुसलमानों की पूरी जमात की इमामत वो इमामत कुबरा है। यानी शहरियों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ तो दुनिया की हर हुकूमत करती है ना, आप इसको एक दूसरी ताबीर में बदल लीजिए, इस्लामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़, मुसलमानों के शरई अहकाम का निफाज और मुसलमानों की अमली तरबियत। हम रियासत का तसव्वुर रखते हैं, मुकर्रर नहीं किया जाता बल्कि इससे ज़ायद इन चीज़ों के लिए मुकर्रर किया जाता है। तो जब वो इन चीज़ों के लिए मुकर्रर किया जाता है तो फिर क्या उसका तकर्रुर लोग कर सकते हैं? फैसला करने का तरीका भी कोई नहीं होगा उनके पास, और अगर उन्होंने फैसला कर लिया और उसके यहाँ कोई खराबी पैदा हुई तो फिर माजूली का मसला पैदा होगा, और माजूली का मसला इससे पहले मुसलमानों की जान ले चुका है और बेशुमार खराबियाँ और बड़े फितने उससे पैदा हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि ये बात ही गलत है कि लोगों को अपने हुक्मरान का तकर्रुर करना है। जिस तरीके से अल्लाह ताला पैगंबरों का तकर्रुर करता है उनकी हिदायत के लिए, उसी तरह से अल्लाह ताला ही उनके इमाम का तकर्रुर करता है उनके नज़्म को कायम करने, उनकी अमली तरबियत और निफाज़ शरीयत के लिए। यानी गोया जो हुक्मरान का तकर्रुर है इसका हक लोगों को नहीं है, इसका हक इस कायनात के खालिक को। जिस तरह वो अंबिया का तकर्रुर करता रहा है, हमसे तो नहीं पूछता या हम पैगंबरों का इंतखाब नहीं करते, इसी तरीके से वो इमाम का भी तकर्रुर करता है। इमाम का तकर्रुर कैसे करता है? खुदा के रसूल के ज़रिए से करता है। यानी वो अपने रसूल से ये कहता है या अपने नबी से ये कहता है कि फ़लाँ शख्स को इमाम मुकर्रर कर दिया जाए। इस वजह से शिया इल्म कलाम में इमाम नुमाइंदा इलाही है, और वो जो हुकूमत कायम करता है वो हुकूमत इलाही है। और इसकी फिर वो एक तरतीब बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इमाम की हैसियत से मुकर्रर कर दिया। जिस तरह से पैगंबर मासूम है, वो गलती नहीं कर सकता, इमाम भी गलती नहीं कर सकता। जब उनसे भी पूछा जाता है कि ये जो आपका इमामत का अकीदा है जिसको आपने अपने उसूल खमसा में शामिल किया है, आखिर अल्लाह ने भी तो अपनी किताब में कहीं इसको बयान किया होगा, उसका कोई जवाब नहीं होता, उसका कोई जवाब नहीं होता, उसका कोई जवाब नहीं होता। ये चीजें हमने कैसे मानी? आदिल से मानी। और अब एक मरहले फिक्र है और वहां तुम्हें रोकूंगा। परवरदिगार नबूवत खत्म कर दी, लेकिन गुमराह इंसान अब भी आ रहे हैं, तो हिदायत की जरूरत तो आज भी है। अब ये अजीब कमाल है कि नबूवत खत्म कर दी और क़यामत को रोके रखा, आने नहीं दिया। यानी भाई तवज्जो रखना, नबूवत और क़यामत के दरमियान कोई चीज है जो नबूवत को क़यामत से मिलाएगी, और उसका नाम है इमामत। इसीलिए कहा कि हम नबी के साथ क़यामत में नहीं बुलाएंगे। यौम नदऊ कुल्लु उनासिन बिइमामिहिम, इमामों के साथ बुलाए जाओगे। क़यामत के दिन हर इंसान इमामों के साथ बुलाया जाएगा, खलीफा के साथ नहीं बुलाया जाएगा। आपको बुलाया गया है इमाम के साथ, अगर खलीफा या बादशाह के साथ चले गए तो क्या हासिल होगा मुझे नहीं मालूम। भाई बहुत बहुत तवज्जो रहे। अब जानते हो, जब मैंने ये दलील दी ना तो बड़े बड़े उलमा हर जमाने में रहे, कहने लगे इमामत का कोई वाज़ेह तसव्वुर कुरान में नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मौजू के तकाजे को तो पूरा होना है, लेकिन अब ये मसला भी हल होता जाए। कहने लगे वो फलां चीज़ कुरान में कहाँ लिखी है? फिर कुरान में तो नहीं है। यही कहा गया इमामत के लिए कि इमामत का कोई वाज़ेह तसव्वुर कुरान में मौजूद नहीं है। शिया इल्म कलाम में इमाम नुमाइंदा इलाही है, और वो जो हुकूमत कायम करता है वो हुकूमत इलाही है। कि जब उनसे भी पूछा जाता है कि ये जो आपका इमामत का अकीदा है जिसको आपने अपने उसूल खमसा में शामिल किया है,
आखिर अल्लाह ने भी तो अपनी किताब में कहीं इसको बयान किया होगा, तो उसका कोई जवाब नहीं होता, उसका कोई जवाब नहीं होता। अच्छा भाई, जो साहब फरमा रहे हैं ना, उनसे 10 बस्ता कर रहा हूं कि आपका शजरा नसब भी कुरान में मौजूद नहीं है। अब आज जो उलमा फरमा रहे हैं ना, वो बयान कर रहा हूं, पर ठीक है, कुछ इमामों का तज़किरा है कि मूसा अपने ज़माने के इमाम थे और ईसा अपने ज़माने के इमाम थे, वो इमामत तो गुजर गई, और पैगम्बर अकरम आखिरी इमाम थे और अब इमामत नहीं है। ये है और दावा है कारियान कुरान का और हाफिज़ान कुरान का कि इमामत का कोई वाज़ेह तसव्वुर कुरान में नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे इन अल्फाज को अपने जहन में महफूज रख लेना कि हर चीज़, अव्वल बात तो ये है कि हर चीज़ कुरान नहीं है। हम कुरान के साथ सुन्नत को साथ रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि कुरान मतन है, सुन्नत उसकी शरह है। लेकिन अब अगर मैं सुन्नत से पेश करना शुरू करूँ ना, तो कहेंगे कि भाई भाग गए कुरान से। तो आज ये देखें कि इमामत का कोई तसव्वुर कुरान में है या नहीं, वाज़ेह। चले पिछले दिनों में इमाम गुजरे हैं, बनी इसराइल के अंबिया सारे के सारे इमाम थे। आज इमामत का कोई वाज़ेह तसव्वुर कुरान में नहीं है। अच्छा भाई, तो अब तुमसे पूछता हूँ कि कुरान की तारीख में पहला इमाम कौन है? देखो ना, पढ़ा लिखा मजमा हो तो पढ़ने का लुत्फ़ बढ़ जाता है। मैंने पूछा कि पहला इमाम तारीख़ कुरान में कौन है? कई आवाज़ें बुलंद हुई कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो कुछ याद है तुम्हें? कुछ याद है? इज़ तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन। तो अब मैं अगर तुम्हें रोक लूँ तो कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा कुरानी सुनते जाओ। इज़ तला, ये इज़ तुम्हारे जानते हो क्या? उस वक्त को याद करो, उस वक्त को याद करो जब अल्लाह ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया। एक आयत, व इज़ यरफ़अ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, हबीब उस वक्त को याद करो जब इब्राहिम और इस्माइल खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे। व इज़, बहुत आयतें हैं, तो व इज़ के मानी क्या है? उस वक्त को। ये जुमला आप अपनी ज़बान में किस मौके में बोलते हैं? हम थे दोनों साथ हज पर मसलन, अब हम वापस आ गए, हमने कहा भाई उस वक्त को याद करो। उस वक्त को याद करो, यानी जब दो अफराद एक वाक़े में एक वक्त मौजूद हों और बाद में तज़किरा करें तो कहेंगे उस वक्त को याद करो। परवरदिगार कह रहा है हबीब उस वक्त को याद करो जब हमने इब्राहिम का इम्तिहान लिया। अल्लाह इम्तिहान ले रहा था, इब्राहिम इम्तिहान देख रहे थे, दे रहे थे। मेरे मोहम्मद की निगाह मेरे मोहम्मद की निगाह उसे देख रही थी। इज़ तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन, कुछ जुमले थे, कुछ बातें थी। अल्लाह ने इब्राहिम का उन बातों में इम्तिहान लिया। फ़अतम्महुन्ना, इब्राहिम, मैं अब तर्जमा मेरा है, इब्राहिम 100% कामयाब हुआ। अतम्महुन्ना का तर्जमा मैंने किया है, इब्राहिम 100% कामयाब हुआ। आला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, हमने कहा इब्राहिम हमने आज से तुम्हें पूरी इंसानियत का इमाम बना दिया। बड़े खुश हो गए इब्राहिम, मुझे माफ़ करना, शेखुल अंबिया हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, मेरे नबी को छोड़कर हर नबी से अफजल है। इब्राहिम खुश हो गए। भाई अजीब बात है, लश्कर नमरूद के पास, अस्कर नमरूद के पास, सारी फौजें नमरूद के पास, सारी ब्यूरोक्रेसी नमरूद के पास, सारी मुकन्नना नमरूद के पास, सारी अदलिया नमरूद के पास, सारी इंतजामिया नमरूद के पास, सारी पुलिस नमरूद के पास, सारी फौज नमरूद के पास, है क्या इब्राहिम के पास? क्या है इब्राहिम के पास? कुछ भी तो नहीं, फिर भी खुश हो रहे। तो इब्राहिम ने खुश होकर बता दिया कि हुकूमत और है, इमामत और है। बहुत पढ़े लिखे हो इसलिए मैंने ज़रा सत्य उम्मी से बात को बुलंद कर दिया, बस तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। तो इब्राहिम खुश हो गए। अब तुम पूछोगे नहीं कहाँ लिखा हुआ इब्राहिम खुश हो गए? क़ाल व मिन ज़ुर्रियती, कहा मालिक मेरी औलाद को भी दे दे।
खुश न हुए होते तो न कहते। अगर खुश न हुए होते तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये न कहते आला आला व मिन ज़ुर्रियती, परवरदिगार मेरी ज़ुर्रियत को भी देगा, कहाँ दूंगा, लेकिन जो गुनाह करने वाले उन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है ना? मिन ज़ुर्रियती ज़हन में रखना। अगर तुमने मिन ज़ुर्रियती ज़हन में रख लिया तो मेरी मुश्किल आसान हो गई। व मिन ज़ुर्रियती, मालिक मेरी औलाद को भी दे दे। अच्छा भाई इब्राहिम कह रहे हो कि तुम्हें जब अल्लाह ने इमाम बना दिया तो कह रहे हो कि मेरी औलाद को भी दे दे। भाई तुमको मिल गई, अब तुम खुद दे दो औलाद को। कहा भाई मैं दे नहीं सकता, सिफारिश कर सकता हूं। तो जो काम इब्राहिम जैसा नबी न कर सके, ये उम्मतियों को कब से हक मिल गया? इब्राहिम खुद न बना सके, दुआ मांगी कि मेरी ज़ुर्रियत को दे दे। कहा दे दूंगा, मासूमों को दूंगा, जालिमों को नहीं दूंगा। तो ज़ुर्रियत में इमामत गई गई, तय हो गई बात। अच्छा दी किसने? अल्लाह ने। तो देने वाला है अल्लाह, रोकने वाले आप कौन? जब तक वो न रोके, जिसने दी है इमामत, जब तक वो न रोके रुक नहीं सकती। और अब उसी कुरान में जहाँ ये आयत लिखी है कि हमने इब्राहिम की ज़ुर्रियत को इमामत दे दी, फिर लफ्ज़ ज़ुर्रियत रिपीट हुआ। अब ज़ुर्रियत को ज़ुर्रियत से मिला लो। सूरह अनकबूत 29वां सूरा 27वीं आयत, और पूरी आयत भी नहीं पढ़ रहा हूँ। वजअलना फी ज़ुर्रियतिही नबुव्वत वल किताब, हमने इब्राहिम की ज़ुर्रियत में नबुव्वत दे दी और किताब दे दी। तो अब दो ओहदे हैं इब्राहिम की ज़ुर्रियत में। लफ्ज़ ज़ुर्रियत एक है, इब्राहिम की ज़ुर्रियत। क्या दिया भाई? नबुव्वत दी। दूसरा ओहदा क्या दिया? नहीं, वो तो एक साथ है। नबुव्वत के साथ किताब है, किताब के साथ नबुव्वत है। ठीक, फिर याद करो, फिर याद करो। इन्नी जाअलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रियती। ठीक है, तो ज़ुर्रियत में इमामत गई, ज़ुर्रियत में नबुव्वत गई। तो अब इब्राहिम की ज़ुर्रियत में दो ओहदे हैं, एक का नाम है नबुव्वत, एक का नाम है इमामत। देखो भाई मैं कोई हदीस नहीं कोट करूंगा, हदीस तो बाद में कोट करूंगा। अगर आयत से इमामत साबित न हुई तो कल से मिंबर पे आना छोड़ दूंगा। ये सब यानी एतराज करने वाले का एतराज समझ में आया। वहाँ पिछली कौमों में इमाम गुजर गए, अब इमामत का कोई वाक़ई तसव्वुर रसूल के बाद नहीं है। ये दावा देने ना, और अब मैंने मुनहज़िर कर लिया है कि देखेंगे कुरान में है या नहीं है। तो इब्राहिम की औलाद में दो ओहदे मिले, एक नबुव्वत, दूसरा ओहदा इमामत। और दोनों में फर्क ये है कि अल्लाह ने नबुव्वत दी बगैर मांगे हुए, इमामत दी इब्राहिम के मांगने पर। एक बेमांगा ओहदा खुद से दे दिया और एक मांगने के बाद दिया। भाई समझो रहे। तो अब नस्ल इब्राहिम में अल्लाह ने दो ओहदे दिए, एक नबुव्वत, एक इमामत। किसने दिए? अल्लाह ने। ओहदा देने वाला अल्लाह है, तो अब ओहदा वापस लेगा अल्लाह ही लेगा, उम्मत नहीं ले सकती। जब तक अल्लाह नबुव्वत को चाहे रखे, जब तक अल्लाह चाहे इमामत को रखे। तो अब एक दिन कुरान ने आवाज दी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबी। ये आखिरी नबी आ गया, तो खत्म नबुव्वत की आयत तो आ गई। इमामत अगर खत्म हुई तो आयत तुम दिखला दो। भाई आयत खत्म नबुव्वत तो आ गई, दूसरे ओहदे के लिए कोई आयत नहीं है। तो अब क़यामत तक ये होता जाएगा ना। तो अब दूसरा कुरान तो आने से रहा, और ये कुरान कहता है कि ओहदे इमामत क़यामत तक के लिए जारी है। बहुत तवज्जो रहे। तो या तो कुरान का इनकार कर दो, या फिर मानो कि कोई इमाम है और हम उसी को कहते हैं अस्सलामु अलैक या शरीकल कुरान। मैंने आज बड़ी ज़हमत दी
لیکن یہیں تک مجھے لانا تھا بھائی، یہی سبب ہے. اب چلتے ہیں روایات کی طرف. یہی سبب ہے کہ پیغمبر اکرم نے میرے گھر کی کتاب میں نہیں، جاؤ دیکھ کے بولتا ہوں، بخاری شریف، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، سنن ابن ماجہ، ابو داؤد، مسند امام احمد بن حنبل، اور کتنی گناؤں، لفظوں کے اختلاف کے ساتھ ایک روایت آئی ہے، اور اسی روایت کو تمہاری خدمت میں پیش کرا لفظوں کے اختلاف کے ساتھ. الائمۃ بعدی اثنا عشر، میرے بعد امام 12 ہوں گے. میرے بعد کس کے امام؟ رسول اللہ کے. ٹھیک ہے نا، میں کوئی قباحت تو نہیں. ایک اور روایت پڑھوں، خلفائی اثنا عشر، میرے 12 اثنا عشر کے معنی 12، میرے خلیفہ 12 ہوں گے. کس کے خلیفہ؟ رسول کے ہوں گے نا. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کیا ہو گیا ہے حضرت علامہ کو کہ یہ 61 سوال کر رہے ہوئے کس کے ہوں گے. بھائی جب رسول اللہ کہنے کہ خلفائی میرے خلیفہ 12 ہوں گے تو بھائی یہ سوال کا تو کوئی محل نہیں ہے نا، اس سوال کا کوئی محل نہیں ہے کہ بھائی کس کے ہوں گے. لیکن میں تو پوچھوں گا، اور بھائی اس رات پوچھوں گا کہ بھائی کس کے خلفاء؟ رسول کے. کس کے جانشین؟ رسول کے. تو جانشین ہے رسول کے، بنائیں گے آپ. بھائی جب جانشین رسول کے ہیں تو رسول ہی بنائے گا نا. اچھا آپ کتنے بنائے گا؟ 12 بنائے گا. اب عجیب بات یہ ہے، مجھے معاف کر دینا، میری ایک پوری کتاب ہے خلفاء اثنا عشر. اثنا عشر کے معنی 12 خلفاء، اور میں نے کتابیں خود دیکھتا ہوں، ان سے جمع کی ہیں کتابوں سے روایات، اور اردو میں وہ کتاب میں نے لکھی بہت برسوں پہلے. اچھا بھائی تو امام خلفاء 12 ہوں گے. ٹھیک، چلو بھائی امام کو چھوڑو، خلفاء 12 ہوں گے. خلفائی اثنا عشر کے معنی 12، میرے خلفاء 12 ہوں گے. طے ہو گئی بات، 12 ہوں گے. اچھا اب میں گنتا چلا تو خلفاء راشدین ان کی تعداد 4، اس کے بعد آئے خلفاء بنی امیہ ان کی تعداد 28، اس کے بعد آئے بنی عباس ان کی تعداد 37، پھر دائیں بائیں کچھ حاضر امام پیدا ہوئے وہ 49، پھر کچھ دایان مطلق پیدا ہوئے انہیں کے پڑوس میں اور ان کی تعداد 52، تو 12 تو کہیں نہیں نکلی. اب یہ اثنا عشر کہاں ڈھونڈے بھائی؟ وہی ملیں گے جہاں اثنا عشر ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے. پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے کیسے پہچانا اثنا عشر کو؟ حق ہے، جب ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اثنا عشری ہیں تو حق ہے کہ کوئی پوچھے ہم سے پوچھے بھائی تم نے کیسے پہچان لیا؟ اس لیے کہ اس لسٹ کو کسی نے نہیں پہچانا، سب اپنی اپنی آلافتے رہے. تو تم نے کیسے پہچانا؟ ہم نے کہا کچھ نہیں کیا، ہم نے تو سلونی سے پہچانا ہے. ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے تو سلونی سے پہچانا ہے. بزرگ کہہ رہے تھے، بزرگ یا علی آئے سمجھا دو، یا علی یہ مسئلہ بتا دو، یا علی یہ فیصلہ کر دو. اس لیے کہ یہ فیصلہ بڑا مشکل آ گیا ہے. تو ہر بہت بڑا پکار رہا تھا یا علی یہ سمجھا دو، یا علی وہ سمجھا دو. تو ان کے لیے تو یا علی کہنا مستحب ہو جائے اور ہمارے لیے